अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी क्रीम बनाना बताऊंगी। वो क्रीम खाने के लिए नहीं है, वो हाथों और चेहरे पे लगाने के लिए। सबसे पहले देखें, मैं तैयारी कर रही हूँ अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाने की। पहले तो अपने हाथ को ज़रा खूबसूरत से बना लूँ। नेल पॉलिश देख रही थी, काफ़ी सारी नेल पॉलिश जमा की हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये नेल पेंट। तो पहले ये लगा लूँ, फिर देखिए कैसे अच्छी लग रही है। और साथ में ये दूसरी भी लगा रही थी मैं। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि अपनी केयर का तो टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ तक कि मैं तो कपड़े भी बग़ैर आयरन के ही बस पहन लेती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता या दिल ही इतना नहीं चाहता, थक जाती हूँ। और ये क्रीम लगाना ये तो बहुत दूर की बात है। कभी कभार हाँ, हफ्ते में एक दफ़ा या इस तरह। मगर हाथ बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गए थे, तो इस बार मैंने कहा कि बारिश भी हल्की हल्की सी हो गई थी सुबह, तो मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर बनाऊँगी क्रीम ये। और ये मैं होममेड ज़्यादातर मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ज़्यादा वो अच्छी लगती हैं। बाहर की कभी आई आऊँ जाऊँ आई जाई कहीं आई चढ़ता ज़म रहा ज़म, तो फिर मैं लगाती हूँ वो क्रीम। और वैसे मैं घर की इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों को भी अपनी बनी हुई क्रीम देती हूँ और हस्बैंड को भी कोशिश करती हूँ कि दूँ। और ख़ुद तो ज़रूरी मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ये नेल पॉलिश लगा दिए कि हाथ ज़रा अच्छे से बन जाए। और ये क्रीम दोस्तों, ये जो क्रीम मैं आज मैं बता रही हूँ आपको, तो ये रंग साफ़ नहीं करती, सफ़ेद नहीं करती। साथ में ये देखें, मैं रिंग भी पहन रही थी कि बस अच्छे से ये देखे ज़रा शोशा मार रही थी कितने। ये बेटी की रिंग हाथ में सही नहीं जा रही थी, मगर चलो ज़बरदस्ती पहन ली। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि ये क्रीम जो है ये फेस को वाइट नहीं करती, मगर ये चमक लाती है, ग्लो लाती है और रिंकल्स जो है वो हटाती है। तो ये घर में एलोवेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के घर में ये एलोवेरा हमने लगाए हुए हैं। तो ये एलोवेरा एक पत्ता ये लिए और ये इस तरीके से साफ़ होता है। पता नहीं आप लोग किस तरह करते हैं, मगर ये आसानी से इसी तरह आप भी किया करें। पहले धो लें, फिर साइडों से ये कांटे जो होते हैं ये हटा दें छुरी से, और फिर साथ में इस तरह चम्मच के साथ साफ़ कर लें तो आराम से ये हो जाते, गूदा सारा हट जाता है इससे। और सुना है कि ये जब खाते भी हैं सुबह के टाइम या किस तरह, मगर खाएं तो खाने के लिए ये मुफीद है बहुत ज़्यादा, एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये साथ में ये है वेस्लिन और ये है साथ में ये कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑयल। तो ये बस सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं और आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने एक दफ़ा बनाई थी, ये ख़त्म हो गई, 1-2 दफ़ा बल्कि। ये मैं अक्सर मैं इसी बनाती हूँ और कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। जब ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं दोबारा फिर बनाती हूँ। तकरीबन 15 दिन तक मेरी चल जाती है। तो ये मैंने वेस्लिन इसमें डाली है पहले, और ये है कोकोनट वर्जिन ऑयल जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये डाला है। और साथ में ये है, और ये साथ में एलोवेरा, और ये हल्की आंच पे आप बनाएं। और ये साथ में ये है, रेवड़ी दिखा रही थी कि मैं ये भी खा रही हूँ और किचन में रहूँ और कुछ खाऊँ ना, कुछ ना हो खाने के लिए, तो सौंफ तो फिर मैं ज़रूर फ्रेंड्स ये मैं खाती हूँ। सौंफ बहुत ज़्यादा सेहत के लिए चाहिए, सबसे पहले तो नज़र के लिए, और उससे पहले ये कोलेस्ट्रॉल जिसका भी है तो कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सौंफ भी थोड़ा सा गर्म होता है और वज़न भी ये कम करते हैं। तो अच्छा, ये देखिए ये मैंने इस्तेमाल की थी, ये ख़त्म हो गई ये क्रीम, तभी ये मैं दोबारा इस्तेमाल कर रही, दोबारा ये मैंने बनाई है। और उर्दू ज़रा गड़बड़ बोली है तो बस इग्नोर करें जी। तो चाहते पश्तो में बात करूं। ये भर गई है और थोड़ी सी ये और है, तो ये किसी और चीज़ में ये मैं डाल लूँगी। अच्छा जी, तो ये उसके बाद ये मैं जगह धो रही थी, तो ये बाल्टी में सर्फ डालें और ये भर रही थी। इससे मैं क्यों भर रही हूँ पता नहीं, नल के तो हैं, बस लोटे से ये भरी है, शायद आपको दिखाने के लिए इस तरह कर रही हूँ, भूल गई हूँ किस लिए मैं इस तरह कर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए ये क्यारी है, और ये मैं इसलिए बाहर जगह पे आ गई थी कि ये एलोवेरा जब मैंने तोड़ा है, जब देखे तो पौधे बहुत ज़्यादा, ये गमले साथ में, ये तो हर वक्त इधर गंद रहता है, मगर ये साफ़ किए पत्ते, इतने पौधे नहीं हैं जितने पत्ते गिरते हैं ये। तो ये हटाए क्यारी को, देखो कुछ हाथों से मैं पत्ते वगैरह उठा रही हूँ। ये इतने गिने चुने 3-4 पौधे हैं, मगर इनके ज़रा पत्ते देखिए इतने गिरते हैं। कुछ तो ये मैंने कैंची से इनकी कटिंग वगैरह कर दी थी।
ये सूखे सूखे से जो पत्ते, और पाइप से मैंने पानी नहीं डाला ताकि वो पाइप लाओ और फिर उससे पानी डालो फिर उसको रखो, तो ये मुश्किल होता है। बस लोटे से जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ, और इतनी जगह भी नहीं है, बस साफ़ हो जाता है उससे। तो ये क्या, ये एलोवेरा को जब मैंने देखे और हमने हेल्पर को भी कहा था, वो लेट हो गया था, तो ये देखे इस जगह को, ये गमलों की ये जगह साफ़ करने के लिए मैंने पूरा सहन धो लिया था। वे सारे गमले हटाए और साथ में फिर ये स्टैंड वाली झाड़ू, इसे आप क्या कहते हैं, बस इसी, हम तो इसी से बस ये सख धो रहे थे। हेल्पर नहीं है, वो लेट हो गया था। अक्सर ये बाहर की जगह गंद गिराना और गाड़ी धोना वो हेल्पर कर लेते हैं, तो बस वो भी नहीं आया, तो बस मैंने इधर क्रीम बनाई है और ज़रा आराम किया और फिर ये बाहर जगह धोने में लग गई थी। तो अच्छे है, बस खुद ही अपने हाथों से किए। बच्चियाँ भी करती हैं मगर वो इतनी सफाई से नहीं करती, और जब तक खुद ही ना करो तो वो तसल्ली भी नहीं होती। तो ये देखिए कितनी मिट्टी वगैरह ये निकल गई है। और ये चिप्स इसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ बस चिप्स इसे बोलते हैं। तो इस पे ये मिट्टी के दाग और ये बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। ये तो मैं अक्सर इसको वो तेज़ाब जो होते हैं ना, उससे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, सर्फ भी डालती हूँ, मगर फिर भी दाग वगैरह पड़ जाते इस पर, ज़रा जल्दी साफ़ ना करो तो। साथ में ये हटा रही थी, गंदे कपड़े भी मैं जमा कर रही थी, ये भी फिर किसी दिन मैं धोऊंगी। और सफाइयाँ जितना कामों से हाँ भागोगे, और काम आप लोगों के पीछे, हमारे पीछे भागते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। और ये अमरूद साहिब जी, अमरूद दरख्त में इतने हैं नहीं दरख्त जितना ये गिरते हैं। तो ये साथ में किचन भी है, इसको भी मैं साफ़ कर रही थी। नीचे ये सर्फ गिराए क्या बोलते हैं, गिराए, हाँ ये देखिए सर्फ डाले, हाँ यस, सर्फ डाले। तो इससे भी झाड़ू से, स्टैंड वाली झाड़ू से ये रगड़ रही थी। आज से ही मैं, मुझसे उर्दू नहीं बोली जा रही, तो बस हंसना नहीं और बस समझने की खुद ही कोशिश करें कि मैं क्या बोल रही हूँ। और ये देखें दोस्तों, और घर में अक्सर मेरा बेटा बोलता है कि मामा आप सारा दिन घर में रहती है, बोर नहीं होते? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि बिल्कुल पता नहीं है। बाज़ औरतें सारा दिन फिरती रहती है, अड़ोस पड़ोस में आती जाती हैं, और हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन बस के घर के कामों में लगे रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तंग भी हो जाते हैं मगर फिर भी अच्छा लगता है घर के काम, फिर साथ में इस्त्री करो, अच्छा ये चीज़ ठीक करो वो, तो पता नहीं हमें तो बिल्कुल बाहर, अक्सर हम गली में भी मैं नहीं जानती, इतना हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुश है या अपने आप को एक्टिव किया। ये बंदा हेल्पर अभी आया है मगर हमने तो आधा काम कर लिया था। फिर ये शाम का टाइम है, जब हस्बैंड की गाड़ी बाहर निकली, ये बेटे की गाड़ी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हस्बैंड की गाड़ी बाहर गई है, तो फिर आधा काम फिर मगरिब के बाद ये किए। तो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स लगे हुए थे, बस वही बात कि काम हम आगे और हाँ काम, घर के काम जो है वो पीछे लगे हुए थे। और फिर भी 2 दिन बाद 3 क्या, ये कील मुझसे गुम गई थी, तो ये मैं देख रही थी कि कहाँ चली गई है। ये डी फ्रीज़र के कील थे। अच्छा, तो क्या बोल रही थी कि 2 दिन इतनी सफाई करो और दूसरे दिन फिर घर गंद हो जाए, बस यही ज़िंदगी है। बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी। और ये जो हमने गोभी बनाई थी और साथ में ये सलाद मज़ेदार सा, और हमें तो सब्ज़ी बहुत 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 अच्छी लगती है। और ये मैंने अपने लिए ट्रे रख दिया था, और अपने हिस्से की टॉफ़ियाँ और ये चिप्स, और ये तो काम से बहुत ज़्यादा थक गई थी, बस दरतहान बिछाए और आराम से टीवी लगा के ये गोभी खा रही थी मज़ेदार सी। और फ्रेंड मैं तो गोभी इसी तरह बनाती हूँ, आप लोग भी बस इसी तरह बनाते होंगे। और दोस्तों ये देखें, ये टीवी में आजकल पता नहीं, आजकल ये न्यू जनरेशन ने क्या बनाए हुए, इनके कपड़े देखे ज़रा, इसे देखकर तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इन्होंने तो पाकिस्तान को अमेरिका ही बना दिए। तो जिस किसी के इस तरह बच्चियाँ हैं, खुदारा उनको समझे कि इस तरह पाकिस्तान को अमेरिका ना बने। और अपनी शलवार कमीज़ में भी इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये नहीं है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगती है, शलवार कमीज़ में भी तरीके से पहने आप करें तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये टीवी प्रोग्राम देखे। हम तो देखते ही इसीलिए कि आजकल लड़कियों ने कैसे ड्रेसिंग की हुई है, देखिए ऐसे लगता है पाकिस्तान नहीं है अमेरिका है, मगर ये इनकी सोच है। अब पता नहीं इनके पेरेंट्स कैसे हैं। हमारी बच्चियाँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाती हैं तो पूरा अबाया पहनती हैं। और बस इस अफसोस के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।